इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां सूरज उगता तो है लेकिन गर्मी नहीं लाता, जहां दोपहर भी शाम जैसी लगती है और परछाइयां पूरी तरह गायब हो जाती हैं, जहां समर अचानक विंटर बन जाता है और सिविलाइजेशन कोलैप्स के किनारे पर खड़ी होती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है साल 536 एडी, जिसे मेडिवल हिस्टोरियन माइकल मैकॉर्मिक कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स टू बी अलाइव, इफ नॉट द वर्स्ट ईयर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मार्च 536 एडी, कॉन्स्टेंटिनोपल, द शाइनिंग ज्वेल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, एक ऐसी सुबह जागता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। एक अजीब रहस्यमयी फॉग धीरे धीरे फैलने लगती है यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के विशाल हिस्सों पर। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी मिस्ट नहीं थी। बाइजेंटाइन इतिहासकार प्रोकोपियस ने इस भयानक नजारे को अपनी आंखों से देखा था। उसने लिखा, A most dread portent took place, for the sun gave forth its light without brightness, like the moon. During the whole year, लगातार 18 महीनों तक यह अंधकार दुनिया को अपनी चादर में ढकता रहा। दिन और रात में फर्क मिट गया था। मानवता का सदियों पुराना साथी द सन जैसे अपनी चमक भूल गया था। लेकिन प्रोकोपियस और उसके समय के लोग नहीं जानते थे कि धरती की सतह के गहराई में एक विनाशकारी घटना पहले ही शुरू हो चुकी थी। मॉडर्न साइंस ने आखिर इस रहस्य का पर्दा उठा दिया। अर्ली 536 एडी में एक विशाल वॉल्केनिक इरप्शन हुई जिन्होंने पूरी दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक सबसे बड़ा ब्लास्ट आइसलैंड में हुआ था, जहां से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऐश और सल्फर आसमान में फैल गए। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। इसका असर इतना बड़ा था कि 30 मील हाई आश क्लाउड ने पूरे ग्रह को घेर लिया। सूरज अब भी उगता था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, स्विस ग्लेशियर से मिले आइस कोर्स बताते हैं कि उस समय के वॉल्केनिक ग्लास पार्टिकल्स बिल्कुल मैच करते हैं यूरोप और ग्रीनलैंड की चट्टानों से। मतलब ये कोई छोटी स्थानीय घटना नहीं थी, ये थी एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। लेकिन दुनिया का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद 540 एडी और 547 एडी में दो और मैसिव इरप्शंस हुए जिन्होंने इस अंधेरे और ठंड के द्वार को और भी गहरा कर दिया। तापमान पूरे यूरोप में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। खेती बर्बाद हो गई, फसलें जम गईं और जिंदगी संघर्ष बन गई। यही था एक नया युग, द लेट एंटीक लिटिल आइस एज, पिछले 2300 सालों में सबसे ठंडा दशक। परिणाम तुरंत और भयावह थे। पूरी दुनिया में क्रॉप्स फेल हो गईं। चाइना में गर्मियों के बीच बर्फ गिरने लगी और आयरिश क्रॉनिकल्स में बस इतना लिखा गया, ए फेलियर ऑफ ब्रेड फ्रॉम द ईयर्स 536 टू 539। रोमन स्टेट्समैन कैसियोडोरस ने 538 एडी में एक पत्र में लिखा, द सन्स रेज वर वीक एंड अपीयर्ड ब्लूइश इन कलर। दोपहर में जमीन पर किसी इंसान की परछाई तक नहीं दिखती थी। सूरज की गर्मी जैसे खो चुकी थी, यहां तक कि पूरा चांद भी अपनी चमक से खाली लगने लगा। दुनिया पर फैमिन यानी भूखमरी ने कब्जा कर लिया। लोग भूख से कमजोर पड़ गए और इसी कमजोरी ने आने वाली डिजीज का रास्ता खोल दिया और वो बीमारी आ भी गई। 541 एडी, अंधकार की शुरुआत के 5 साल बाद इजिप्ट के रोमन पोर्ट पेलुसियम से एक भयानक प्लेग फैला। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ये थी द प्लेग ऑफ जस्टिनियन, इतिहास की पहली ग्लोबल पैंडेमिक। इस महामारी ने 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। पूरे ईस्टर्न रोमन एम्पायर की लगभग 1/3 से आधी आबादी खत्म हो गई। सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल में पेंडेमिक के चरम पर हर दिन 10,000 लोग मर रहे थे। मानव सभ्यता अपने नीज पर थी और इंसान पहली बार समझ रहा था कि प्रकृति के सामने उसकी ताकत कितनी छोटी है। वॉल्केनिक विंटर और प्लेग के कंबाइंड इंपैक्ट ने महान सिविलाइजेशंस को घुटनों पर ला दिया। एम्परर जस्टिनियन, जिसने रोमन एम्पायर को दोबारा एक करने का सपना देखा था, उसने अपनी आर्मीज को कमजोर होते और टेरिटरीज को हाथ से फिसलते देखा। इटली के गॉथिक किंगडम्स फिर से मजबूत हो गए जैसे ही बिजेंटाइन पावर बिखरने लगी। दूर पेरू में मोचे सिविलाइजेशन पूरी तरह कोलैप्स हो गई। पर्शिया में ससानिड एम्पायर कभी दोबारा संभल नहीं पाई। एशिया भर में नोमैडिक पीपल्स ने अपने ड्राउट स्ट्रिकन होमलैंड्स छोड़ दिए, जिससे मैसिव माइग्रेशन शुरू हो गई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताती है कि यह कोलैप्स कितना बड़ा था। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में वो सेटलमेंट्स जो सदियों से फली फूली थीं, अचानक छोड़ दी गईं। पूरे के पूरे रीजन जहां कभी लाखों लोग रहते थे,
गोस्ट लैंड्स में बदल गए। सिविलाइजेशन की बुनियाद ही हिल गई थी। ट्रेड रोड्स कोलैप्स हो गए, सिटीज खाली हो गईं और नॉलेज खो गई। यही असली शुरुआत थी उस समय की, जिसे हम आज डार्क एजेस कहते हैं। लगभग एक सदी बाद 640 एडी में दुनिया धीरे धीरे रिकवर करने लगी। यूरोप में सिल्वर माइनिंग फिर से शुरू हुई, एक ऐसा संकेत जो आइस कोर्स में लीड पोल्यूशन के रूप में दर्ज है। पुरानी सभ्यताओं की राख से नई किंगडम्स उठी, लेकिन 536 एडी का साल आज भी हमें याद दिलाता है कि नेचर के पास ह्यूमन डेस्टिनी को बदलने की कितनी ताकत है। एक ही पल में पृथ्वी के नीचे की वॉल्केनिक फायर ने ऐसा ग्लोबल विंटर पैदा किया जिसने एम्पायर्स को गिरा दिया और इतिहास की दिशा बदल दी। आज जब हम अपने क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, 536 एडी की कहानी हमें एक वार्निंग और इंसानी रेजिलियंस की मिसाल देती है। यह हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया कितनी जल्दी बदल सकती है और वो सभ्यताएं जो अडिग लगती हैं वो भी क्रम्बल हो सकती हैं जब नेचर अपनी फ्यूरी दिखाती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूरज रोज उज्जवल और नियमित रूप से चमकता है। हमें इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब सूरज चमकना भूल जाता है तो क्या हो सकता है। 536 एडी की इस डार्केस्ट ईयर इन हिस्ट्री की जर्नी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हिस्ट्री की और भी अनटोल्ड स्टोरीज मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।